नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रहों के आधार पे मार्केस के फल के बारे में तथा उसके उपाय के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बतलाया था कि मार्केस कैसे बनता है, कैसे लगता है तथा मार्केस किस लग्न में कौन सा ग्रह मार्केस बनता है तथा मार्केस कब प्रबल हो जाता है। पिछले वीडियो में जो मैं मार्केस का बनाया था उसमें यह मेरा विचार था, लेकिन आज का विचार किस ग्रह के साथ मार्केस में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले बतला चुके हैं कि दूसरा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव मार्केस का भाव कहलाता है। मार्केस का भाव जब दूसरा, सातवां और आठवां का महादशा अंतर्दशा चलता है तो वह मार्केस का समय चलता है। तो अब किस ग्रह का मारक भाव चल रहा है, किस ग्रह का मारक भाव चल रहा है, मार्केस लग रहा है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, आज मेरा विचार उसी पे है। दोस्तों, अगर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब बात अधिक नहीं बढ़ाते हुए मैं डायरेक्ट उस बिंदु पे आता हूँ, ग्रह पे। किस ग्रह के मार्केस में क्या होता है। जैसे अगर सूर्य का मार्केस होता है, सूर्य का समय चलता है उसके महादशा अंतर्दशा में, तो जिंदगी में जातक के दैनिक कार्यों में, पिता के द्वारा सुख में, इसके अलावा राजकीय कार्य में, मान सम्मान में, धैर्य में, स्वास्थ्य में, भाग्य में, न्याय के विषय में कष्ट मिलता है। दोस्तों, इसी तरह से चंद्रमा का अगर मार्केस चलता हो, चंद्रमा का महादशा अंतर्दशा चलता हो, तो उसमें मन, बुद्धि, माता का सुख, शारीरिक सुंदरता में कमी, ऐश्वर्य, वाहन का सुख, मनोवृत्ति, प्रकृति आदि में कष्ट संभव होता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर मंगल का मार्केस हो, मंगल का महादशा अंतर्दशा चले, अगर मारक भाव बने, तो पराक्रम में, छोटे भाई बहन के रिलेशन में, झूठे लांछन लगने में, दवा का रिएक्शन होने में, फौजदार यानी कोर्ट मुकदमा, रक्त संबंधित अर्थात एक्सीडेंट वगैरह होने का डर, रोग, आग से, शस्त्र से और आघात होने का भय होता है। तो एक्सीडेंट वगैरह से मृत्यु भी हो सकती है, तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मंगल के बाद बुध, अगर बुध का अगर मार्केस लगता हो, बुध का अंतर्दशा और महादशा चले, तो उस पीरियड में विद्या में कमी, चतुराई, आदमी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, त्रिधातु संबंधित रोग, यकृत, मन, शांति, दैनिक कार्यों में, आत्मविश्वास में, चर्म रोग, नपुंसकता होने का भय रहता है। इसके अलावा 15 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु का भी भय बन जाता है, क्योंकि उस समय आदमी जब बुढ़ापा में या बाल्यावस्था में आदमी कमज़ोर होता है, इसलिए उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो जब इस तरह का महादशा चलता है, मार्केस लगता है, तो मृत्यु का कारक बन जाता है। तो इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब अगला है बृहस्पति। बृहस्पति का अगर मार्केस बन के आता है, उसकी महादशा अंतर्दशा जब चलती है, तो संपत्ति से संबंधित, संतान से संबंधित, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, त्रिदोष, कफ, पेट से संबंधित, पाचन क्रिया, धर्म, विद्या या कृति आदि में निश्चित रूप से कुप्रभाव
संभव है और उसमें आदमी परेशान हो जाता है। तो इस स्थिति में ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसके बाद शुक्र को अगर देखते हैं, शुक्र की महादशा अंतर्दशा आकर अगर मार्केस लगता है तो उस पोजीशन में दाम्पत्य सुख में कम दिक्कत होता है, दाम्पत्य जीवन परेशान हो जाता है। व्यवसाय, शौक, कामवासना, छवि खराब होना, कैरेक्टर धूमिल हो जाना, सुख चैन, आराम, जननेंद्रिय यानी गुप्त संबंधित रोग, मूत्र विकार, कफ वायु का विकार में परेशानी आती है और इसमें आदमी परेशान हो जाता है इससे संबंधित। अब इसके अलावा शनि का अगर मार्केश लगता हो, शनि की महादशा अंतर्दशा चलता हो तो इस पक्ष में नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जोड़ में दर्द, पक्षघात, पागलपन, अंग टूटना यानी एक्सीडेंट वगैरह, प्राण घातक तक बन जाता है दोस्तों। क्योंकि शनि आयु है और मृत्यु का कारक भी है, तो इस में 10% मृत्यु होने की भी संभावना होती है दोस्तों। अर्थात मंगल की मार्केश में और बुध में और शनि में अगर इसका मार्केश लगता हो तो जातक को निश्चित रूप से थोड़ा अच्छे ढंग से गहन अध्ययन करके इसका समाधान उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु के कारक बन जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम एक और विचार करेंगे कि राहु और केतु का। तो राहु और केतु, राहु बुध के साथ, केतु गुरु के साथ। तो जब राहु का कन्या और मिथुन का हो और राहु का महादशा चले, मार्केश अगर कन्या राशि और मिथुन राशि बनता हो और राहु का महादशा चले तो राहु मार्केश होगा। उस स्थिति में अचानक कष्ट बनता है, दुर्घटना होता है, असाध्य रोग होता है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से केतु, अगर धनु राशि का महादशा, धनु राशि हो उसमें केतु बैठा हो और केतु का महादशा अंतर्दशा हो तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। स्थान परिवर्तन का होता है, संघर्ष का होता है, शक्ति एवं सक्रियता में कमी आती है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम विचार करते हैं कि क्या सभी मारक मृत्यु ही देते हैं? तो नहीं दोस्तों, आइए हम जानते हैं। दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो कष्ट के जगह लाभ देता है, नुकसान के जगह लाभ देता है। उसी तरह छठे और आठवें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो भी नुकसान नहीं होता है, लाभ होता है, सुखदायक होता है दोस्तों। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए कि अगर दूसरा, सातवां और आठवां भाव का महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर चले तो आदमी को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। उसमें भी मंगल, शनि, बुध की अगर मार्केश लगता हो तो बृहद रूप से इसका समाधान करना चाहिए दोस्तों। अब हम कुछ उपाय के बारे में आपको बताएंगे। ग्रह के अनुसार जिस ग्रह से मार्केश बनता है उसका समाधान करना चाहिए, उस ग्रह की शांति करनी चाहिए। जैसे उसका पूजा करें, उस ग्रह का पूजा करें तथा उसका दान करें दोस्तों। अब ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य का मार्केश चल रहा हो तो सूर्य पे जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, ओम घेने सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दें। चंद्रमा का अगर लगता है तो शिव जी का मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव का जाप करें, ओम ह्रीं ह्रीं ओम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम ह्रौं सौम भूर्भुवः सोम तरंकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधान मृत्यु मुक्षीय मामृता स्व भुव भुव सहजो ह्रोम। इस मंत्र का जाप करें 108 बार, जपते रहें। इसके अलावा दूध का अभिषेक करें दोस्तों। अगर मंगल का है तो हनुमान जी का जाप करें, ओम नमो भगवते अंजन्याय महाबलाय स्वाहा, और भी हनुमान चालीसा पढ़ें। इसके अलावा सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान बाण पढ़ें, गुड़ का, गेहूं का दान करें। इस पर थोड़ा सा विशेष रूप से महामृत्युंजय का भी जाप होगा, क्योंकि मंगल का मार्केश थोड़ा खतरनाक होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बुध का श्री गणेश का पूजा करें, गणेश गायत्री करें,
ओम गंगणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें 108 बार। इसके अलावा दुर्वा चढ़ाएं और हरा मूंग का दान करें। अगर गुरु का महादशा चलता है, गुरु मार्केश बनता है, तो विष्णु उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके अलावा आप चने दाल का दान करें। शुक्र बनता है तो माता का पूजा करें, लक्ष्मी जी का पूजा करें और शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं और महामृत्युंजय का जाप करें। शनि अगर मार्केश बनता है, हनुमान जी का पूजा करें, सूर्य पे जल दें, इस छाया दान करें। भैरव का ही पूजा का विधान है, ये आप पूजा करें और विधिवत रूप से महामृत्युंजय का जाप कराएं, इसका शांति करें क्योंकि ये मृत्यु कारक भी बनता है। उसी तरह राहु का हो तो भैरव का पूजा करें और केतु का हो तो श्री गणेश का पूजा करें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप भगवान दत्तात्रेय के अनुसार शनिवार के दिन शाम को एक मटका लें, मिट्टी का बर्तन लें, उसमें मदार का जड़, मदार यानी सफ़ेद आग का जड़, धतूरा का जड़, अपमार्गा का जड़, बट का जड़, पीपल का जड़ रखें। फिर आम, गुलर और सम्मी का पत्ता रखें। फिर साबुत मूंग, चना, गेहूँ, तिल, चावल रखें। उसके बाद दूध रखें, घी रखें, शहद रखें। फिर अंत में उसके ऊपर से मट्ठा डालें और ढक्कन बंद कर दें तथा 108 बार ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः का जाप करें। फिर 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें। ओम रूं यूं श ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भुवो सहजो रोमो। इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद उस मटके को पीपल के जड़ के पास गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में रख के ऊपर से मिट्टी रख दें, उसको अंदर गाड़ दें और 7 बार पीपल का परिक्रमा करें। दोस्तों, परिक्रमा करें तथा सब ग्रहों का नमन करें और अपने ऊपर जो भी मार्केश चल रहा है उसके शांति होने का याचना करें। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपका वो मार्केश शांत हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली में देखने के बाद पता चलता है कि कुंडली, जो मार्केश कुंडली में लगा हुआ है वह कितने अंश का है, कितने पावर पे है, उसका बलाबल कितना है, उसके आधार पे उसके बुरे प्रभाव को आंका जाता है कि वो आपके ऊपर कितना अधिक प्रभाव डालता है। दोस्तों, जब डिग्री को देखते हैं तो ग्रह के पावर का पता चलता है और उसी के आधार पे उसका विधान है कि किस अनुपात में क्या पूजा करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ अनुभव शेयर किया, कुछ उपाय बतलाया। इसके अलावा भी आप अगर अपने कुंडली को देखते हैं, समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है आप हमसे संपर्क करें। हम कुंडली देखकर बताएंगे कि वास्तव में इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है आपको। दोस्तों, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आए हमसे संपर्क करें। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, क्योंकि मेरा विचार आपके पास स्वतः पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और लोग भी आपके माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।